नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट बहुत पहले से मेरे पास आते रहे हैं। कोई नया कमेंट का विषय नहीं है ये, लगातार कमेंट आते रहे, तो मैंने सोचा कि आज इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी करने के शुरुआती दौर में होते हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता चीज़ों के प्रति, और मध्य प्रदेश में वनडे एग्जाम की स्पेशली तैयारी कर रहे होते हैं, क्लरिकल जॉब्स की। तो उनका डाउट होता है कि सर, जो सीपीसीटी है, इंग्लिश में मांगते हैं या हिंदी में मांगते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी का डाउट उनके मन में रहता है। तो दोस्तों, इसी बिंदु पर हमें चर्चा करनी है कि आखिर जो मध्य प्रदेश में एग्जाम्स होते हैं, टाइपिंग बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जिसमें डीसीए ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है, साथ ही साथ सीपीसीटी मांगी जाती है। तो सीपीसीटी प्राथमिक तौर पर किस प्रकार से करनी है, स्पेशली मध्य प्रदेश के एग्जामों में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश में जितनी भी पोस्ट निकलती हैं सीपीसीटी बेसिस पर, उसमें 90% पदों में हिंदी सीपीसीटी, हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है। ये आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, अर्थात सीपीसीटी है, वो आपका हिंदी से क्वालिफाई होना चाहिए 90% पोस्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी काम होते हैं, वे सारे के सारे हिंदी माध्यम में ही होते हैं, उनका माध्यम हिंदी होता है। तो जब हिंदी में सारा काम होता है, तो जितने भी पद निकाले जाते हैं उसमें योग्यता मुख्य रूप से हिंदी रखी जाती है। और कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे काम हिंदी हिंदी में ही चल जाएंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर लें, तो सारी कार्य प्रणाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालयों में हिंदी में होती है। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बल्कि किसी भी विभाग की आप बात कर लें, तो सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं, यदि मध्य प्रदेश में वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीपीसीटी करते हैं वो, तो सबसे पहले हिंदी में सीपीसीटी को उनको प्रयास करना चाहिए। और एक बात और है दोस्तों, ये दोनों सीपीसीटी आप एक साथ पास कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आपको प्रयास दोनों को एक साथ क्लियर करने का करना चाहिए, और दोनों आपके पास होती हैं तो आप सभी पदों के लिए योग्य हो जाते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश तो आपका ही बेनिफिट होता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर हिंदी में पास करना चाहिए। सवाल ये था कि सर, जो एमपी के एग्जाम होते हैं उसमें सीपीसीटी किस में मांगते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में, किस भाषा में पास मांगते हैं। तो दोस्तों, दोनों प्रकार की पोस्ट होती हैं, लेकिन बहुत सारी, अधिकतम पोस्टें, जो ज़्यादातर पोस्टें होती हैं, वो हिंदी सीपीसीटी वाली होती हैं। आप ग्रुप 4 का एग्जाम देख लेंगे, जिसमें क्लास 3 के पदों पर भर्ती हुई थी, तो लगभग सभी पोस्टों में आप पाएंगे हिंदी में टाइपिंग मांगी गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भर्ती हुई थी, तो वहां पर बहुत सारे पद, बहुत सारे के 90% से ज़्यादा पद थे हिंदी टाइपिंग वाले, और कुछ पद थे इंग्लिश नोइंग वाले। तो आपके लिए अनुपात में थोड़ा बहुत फर्क नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा हिंदी और इंग्लिश योग्यता वाले। जिनके पास दोनों टाइपिंग होंगी, वो दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदी को प्राथमिकता देते हुए इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने यह बात की है आपसे। और कोई भी डाउट आपको सीपीसीटी को लेकर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप मोबाइल से घर पर भी सीपीसीटी सीख सकते हैं। मैंने तो इस टेस्ट को घर पर बैठ के ही फोन से ही पास किया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कैसे किया था, इसका वीडियो भी मैंने एक आपको अपलोड करके दिखाया है कि किस प्रकार से आप घर पर फोन से भी टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक। और कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 6 महीने ही लगने हैं, महीने 1.5 महीने में आप इस एग्जाम को पास भी कर सकते हैं। उसकी निंजा टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो। और अब वैसा चलता होगा तो, क्योंकि मैंने लगभग शायद 2021 में सीपीसीटी का एग्जाम एक ही बार दिया था, और मेरी बाउंड्री पर दोनों टाइपिंग पास हो गई थी। ठीक है, तो मेरा जो शॉर्टकट वाला तरीका है उसकी चर्चा हम कर लेंगे, यदि आप चाहते हैं तो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और कोई भी डाउट होते हैं आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप 4 एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भर्ती होती है उसका एग्जाम हो गया, इवन सीपीसीटी का एग्जाम हो गया, तमाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी जानकारी आपके लिए मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा ऑथेंटिक तरीके से। आपको निश्चिंत रहना है, जो चीजें हम बताएंगे वो पूरी प्रमाणिक होंगी, और जो प्रमाणिक चीजें नहीं होती उनकी चर्चा हम ज्यादा करते ही नहीं है। आपके लिए बता देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि यह बात सिर्फ अनुमान के आधार पर की जा रही है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर सारी चीजें आपको बताऊंगा। और फिलहाल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित जानकारी मुझसे ले सकते हैं, और अभी मेरा चयन गृह निर्माण विभाग में हुआ है, उसकी जानकारी भी मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जितने भी एग्जाम्स मध्य प्रदेश में होते हैं और जितने मैंने क्लियर किए हैं उनकी जानकारी तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है,
कुछ भी आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। बस मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।